जय श्री नारायण। आप सबको आपके YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति पुत्र में स्वागत है। अनुष्ठान जब आप प्रारंभ करते हैं तो मंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, आपको किस प्रकार से आंतरिक चेतना को जागृत करता है। जिस दिन से आप मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ करते, मान लीजिए आप कल से प्रारंभ किए हैं और 1.25 लाख, ऐसे तो 21 माला 11 माला में उतना प्रभाव नहीं होता है, उतना जितना होना चाहिए जो साधक को एक झंझनार दे, शरीर को पूर्ण ऊर्जा युक्त कर दे। 1.25 लाख जाप करने से ही पूर्ण रूप से आपको एहसास हो पाएगा और पूर्ण इस जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इसका परिणाम स्वरूप आप जान पाएंगे। देखिए, जब आप साधना प्रारंभ करते हैं अनुष्ठान 1.25 लाख का, तो तीसरा दिन से आपको आपके जो मूलाधार होते, सब मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र, सहस्त्रार, आत्म तत्व को जागृत करते हुए, स्पंदित करते हुए, और जिस देवी देवता का आप साधना करते, मान लीजिए आप गुरु साधना कर रहे हैं, गुरु मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं, तो गुरु मंत्र जहाँ अब गुरु तत्व है, गुरु तत्व अर्थात शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, ये तीनों तत्व और पार ब्रह्म तत्व, पार ब्रह्म तत्व मंत्र का अनुष्ठान करें तो चाहे वो कैलाश में हो, चाहे वो सिद्धाश्रम में हो, जितना भी गुरु तत्व है, चाहे विश्वामित्र है, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे कनाद हो, चाहे पुलस्त हो, चाहे निखिल गुरु हो, चाहे सतगुरुदेव, जितना भी गुरु तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, आपको तीसरा दिन से गुरु तत्व से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो मंत्र का ध्वनि जब आप जब करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये शिव का प्रमुख मंत्र है, मूल मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जब करते हैं अनुष्ठान प्रारंभ, तो शिव तत्व जहाँ है उससे कनेक्शन आपको तीसरा दिन से होना प्रारंभ हो जाता है साधना काल में। तो सहस्त्रार में आप देखेंगे कंपन होना, जहाँ पे आपको चोटी रखते हैं उसके ऊपर में धक धक करना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि एक बच्चे को आप देखते होंगे कि नीचे ऊपर होते रहता होगा, धक धक छू के देखेंगे तो पूरा उसी प्रकार से आपको धक धक होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कनेक्शन आपका उस गुरु तत्व से हो चुका है, उनका शक्ति आपका शक्ति जुड़ रहा है, आपका शक्ति जो है धुन जो कंपन जो है, ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। रीढ़ की हड्डी में आपके कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। मूलाधार में गर्माहट, गर्म लगना, यानी कि पूरा लगेगा धाह मार रहा है, पूरा गर्म हीट हो रहा है। तो ये सब जब साधना प्रारंभ करते सब होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आते होते सहस्त्रार। फिर जब वहाँ से रिटर्न आता है तो यंत्र क्यों स्थापित करने के लिए बोलते हैं। से मान लीजिए शिव मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किए, शिव यंत्र स्थापित इसीलिए करने बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठित। जब उनका वहाँ से रिटर्न जो टकरा के जो आपका ऊर्जा शिव तत्व में कनेक्शन हो जाता है, तो फिर वहाँ से रिटर्न आता है। रिटर्न जब आता है पूरा तीव्र गति से रिटर्न आता है। रिटर्न जब तीव्र गति से आता है तो यंत्र जो इसीलिए स्थापना किया जाता है, कोई यंत्र पे प्रभाव पड़े, यंत्र को प्रभाव डायरेक्ट आपके शरीर पर अगर उनका ऊर्जा आएंगे तो आपका शरीर कंट्रोल नहीं कर पाने कारण आपका शरीर, आपको बुखार भी लग सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए यंत्र को स्थापना करना अनिवार्य होता है, वो हमें प्राण प्रतिष्ठित, क्योंकि यंत्र देवी देवता का एक शक्ति खींचने का एक माध्यम होता है। तो आप फिर डायरेक्ट वहाँ जब आता है उनका शक्ति, गुरु का शक्ति, तो यंत्र पर पड़ता है। यंत्र जहाँ पर आप स्थापित करते हैं तभी तो साधना करते हैं। तो यंत्र से फिर ट्रांसफ़र होता है आपके मूलाधार में या नाभिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र में, तो यहाँ से जब होता है कनेक्शन तो धीरे धीरे यही कनेक्शन क्रमश चलते रहता है आपके ऊपर से, धीरे धीरे कनेक्शन होते होते सहस्त्रार गुरु तत्व से तीसरा दिन से कनेक्शन होना प्रारंभ हो जाता है। अब माला से गणना क्या आवश्यकता है, माला क्या
जरूरी है। माला का इसीलिए जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा युक्त माला, रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला सबसे प्रिय शिव भगवान का होता है। शिव मंत्र का अनुष्ठान की विशेषता मैं बता रहा हूँ, इसी से आप सभी साधना की विशेषता जान पाएंगे। तो रुद्राक्ष माला सबसे प्रिय, और 108 माला इसीलिए रहता है 108 मनका का कि 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में ही चारों नवग्रह है, संपूर्ण सृष्टि 27 नक्षत्र में ही सारा चीज़ उसी में जोड़ा हुआ है। तो 27 चौक 108 होता है। तो माला का भी आवश्यकता है, इसलिए कि आप कम, और जब पूर्ण एकाग्रता भी होना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क में कम से कम विचार इसीलिए कहते हैं आने के लिए नहीं आना चाहिए। जितना कम विचार आएगा उतना ही आपको एकाग्रता आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको ऊर्जा बनेगा। आपको आपके मूलाधार आंतरिक चेतना उतना ही % जागृत होगा। ज़्यादा ज़्यादा जागृत होने से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका ऊर्जा बनेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका ऊर्जा ट्रांसफ़र उस शिव शक्ति में होगा, शिव तत्व में होगा। तो वहाँ से ज़्यादा से पूरा रफ्तार के साथ यंत्र पर आएगा, यंत्र से आपके और ज़्यादा ज़्यादा आपका सातों चक्र चैतन्य होगा, आपके आंतरिक चेतना चैतन्य होगा, जागृत होगा। ये होता है क्रिया। अब चौथा हो गया चित्र का क्या आवश्यकता है। चित्र इसीलिए आवश्यकता है कि आप शिव को तो कभी देखे नहीं हैं, तो आप स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे। अब मंत्र जब करेंगे आप मान लीजिए, तो इसीलिए शिव प्राण प्रतिष्ठा चित्र का कि उसका बिंबात्मक रूप आप अज्ञात चक्र पे हमेशा बनाए रखेंगे, तो क्या होगा, आपको दर्शन भी हो इसीलिए दर्शन होता है। ये क्रिया चलते 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 जब तीसरा दिन हो जाता है, चौथा दिन से और ऊर्जा बनते रहता है, और ज़्यादा ऊर्जा बनता है, पाँचवा दिन और ज़्यादा ऊर्जा बनता है। यंत्र जो स्थापित नहीं करते, केवल ओम नमः शिवाय का मंत्र जब करते हैं, और मंत्र उत्कीलन और किलन भी होता है। इसके विषय में अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए, बहुत साधक लोग सवाल किए हैं, मंत्र जब करते हैं तो किस प्रकार से हमको फल मिलता है। तो फल इस प्रकार से मिलता है, तीसरा दिन से आपको कनेक्शन आपको बुझाने लगता है कि हाँ मेरे अंदर में हलचल होना प्रारंभ हो गया है। तो घबराना साधक को नहीं चाहिए। हाँ, शरीर भी गर्म हो जाता है, कभी कभी पूरा जोर से बुखार भी 5वां 6ठा दिन से आने लगता है, क्योंकि गर्म शरीर होता है, शरीर झेल नहीं पाने के कारण तो ऐसा होता है। बुखार भी साधक को लग जाता है। तो बहुत साधक तो साधना भी बंद कर देते जब गर्म शरीर होने लगता है, घबराने लगते हैं। इसीलिए गुरु का आवश्यकता पड़ता है। गुरु से अब मार्गदर्शक ले सकते हैं बार बार, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि गुरु उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको सुविधा होगा। इसीलिए सरलता के साथ आप प्राप्त कर लेते हैं। एक गुरु परंपरागत से अतिशीघ्र सिद्धियां प्राप्त इसीलिए हो जाता है। बिना गुरु के कोई साधक साधना करते हैं तो उसको बरसों लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है गुरु से, देखिए जो गुरु सिद्धि प्राप्त किए हुए, जैसे अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, महाविद्या, तो आपको वो चाहे तो एक दिन में भी प्रत्यक्ष सिद्धि दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधक ने प्रश्न किया, शक्ति को ट्रांसफ़र भी होता है क्या, जैसे अप्सरा साधना हो गया, योगिनी साधना हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है, इसका भी विशेष अगले वीडियो में बताऊंगा। ये तो इस प्रकार से क्रम चलता है। साधना जब प्रारंभ करते हैं, तो साधना जब आप साधना काल में आपका शक्ति जागृत होते हुए, सहस्तार होते हुए, उस शक्ति शिव का साधना करते तो भगवान शिव में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से यंत्र पे आता है, यंत्र से आपके मणिपुर चक्र को स्पंदित करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्तार को स्पंदित करते हुए एकाएक तो जागृत तो शक्ति नहीं हो जाता, लेकिन इसको स्पंदित करते हुए उस ब्रह्मांड में जहाँ पे शिव बैठे हुए हैं वहाँ जाके टकराते हैं, और वहाँ से रिटर्न आते हैं यंत्र पे। एक क्रिया चलते, इसीलिए आपको ऊर्जा बनता है। जब वहाँ से रिटर्न आते हैं तो कई गुना ज़्यादा आपको फल लेकर आते हैं। यहाँ जाता है 10%, तो वहाँ से लेकर आते हैं शिव भगवान, देते हैं वहाँ से 100%। तभी तो साधक ऊर्जावान हो जाते हैं, पवित्रवान हो जाए। इसका फल क्या मिलेगा आपको, पवित्रता, शुद्धता, चैतन्यता, पूर्ण मानस शांति, मानसिक पूर्ण आनंद की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सब क्रिया होने लगता है साधक में। तो आज का इतना ही। जय श्री नारायण। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री नारायण।